फटने से तबाही देखने को मिली है। लुंगटा पावर प्रोजेक्ट के पास बादल फटा है और 20 मजदूरों के बहने की खबर सामने आ रही है और 2 के शव बरामद किए गए हैं। हिमाचल के 5 जिलों में फ्लैश फ्लड का अलर्ट जारी किया गया है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। हिमाचल के 5 जिलों में फ्लैश फ्लड का अलर्ट जारी किया गया है। तो इस बीच बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जिस तरीके से हिमाचल में बादल फटने से तबाही जो है वो देखने को मिली है, आसमानी आफत देखने को मिली है और 20 मजदूरों के बहने की खबर सामने आई है कि इस आसमानी आफत में 20 मजदूर जो है जो काम कर रहे थे वो बह गए हैं और 2 के शव फिलहाल बरामद किए गए हैं। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जहाँ हिमाचल में बारिश से भारी तबाही देखने को मिली है। धर्मशाला के पास बादल फटा है। बादल फटने से ये भारी तबाही देखने को मिली और सैलाब की तरह ये पूरा पानी बहता हुआ नजर आया। तस्वीर स्क्रीन पर है आपके, आप देख सकते हैं किस तरीके से भारी तबाही की तस्वीरें आप निकलकर सामने आई है। किस तरीके से जो ये गाड़ी है, जो लोडिंग वैन है, वो किस तरीके से बहती हुई नजर आ रही है और मानो कोई खिलौना जो है वो पानी में गोते खा रहा हो। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से तबाही ये तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं हिमाचल प्रदेश से। जहां हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला के पास बादल फटने से भारी तबाही देखने को मिली है और हिमाचल के 5 जिलों में फ्लैश फ्लड को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। लोगों से ये अपील की गई है कि लोग सुरक्षित स्थानों पर रहें। ये तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है, देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से बादल फटने के बाद भारी तबाही जो है वो मौके पर देखने को मिली। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से सैलाब बहता हुआ जो है वो नजर आया है। लोगों को खासी समस्याओं का सामना जो है यहाँ पर करना पड़ा। कुदरत का कहर जिस तरीके से हम देखने को मिला, कुदरत के कहर के आगे हमको धीरे टेकते हुए नजर आया है। और इस बीच जानकारी ये भी निकल कर सामने आई कि जो 20 मजदूर काम कर रहे थे, 20 मजदूर भी जो है वो बह गए हैं, जिसमें से 2 के शव बरामद किए गए हैं। और फिलहाल मौके पर राहत बचाव का काम लगातार जारी है और लगातार टीमें जो है वो मौके पर मौजूद हैं। और दूसरी ओर लोगों को भी सतर्क किया जा रहा है, लोगों को भी अलर्ट किया जा रहा है। लोगों से कहा जा रहा है कि लोग सुरक्षित स्थानों पर पहुंचें और जिस तरीके से नदियां हैं उनके किनारे लोग ना जाएं, साथ ही साथ पहाड़ों के नीचे लोग ना रहें, क्योंकि इस समय जो मलबा है पहाड़ों से सरक कर नीचे आता है और इससे जान माल का नुकसान भी हो सकता है। ये जानकारी इस बीच इस तरीके से निकल कर सामने आई है। हिमाचल में बारिश से भारी तबाही देखने को मिली और ये तस्वीरें भी आपके स्क्रीन पर है भारी तबाही की किस तरीके से यहाँ पर पूरा सैलाब बहता हुआ नजर आया। इन तस्वीरों में देख सकते हैं बादल फटने के बाद क्या स्थिति मौके पर बनी हुई नजर आई और भारी नुकसान जो है यहाँ पर मौके पर हुआ है। और जिस तरीके से 20 मजदूरों की भी बहने की खबर सामने आई है कि 20 मजदूर जो हैं वो बह गए हैं। तो हिमाचल में भारी बारिश की वजह से तबाही देखने को मिली है, बादल फटने की वजह से तबाही देखने को मिली है। धर्मशाला के पास बादल फटा जिस वजह से भारी तबाही देखने को मिली है और हिमाचल के 5 जिलों में फ्लैश फ्लड का अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल के 5 जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। हिमाचल के 5 जिलों में फ्लैश फ्लड का अलर्ट जारी किया गया है। लगातार जिस तरीके से बारिश की स्थिति बनी हुई है, लोगों में भी डर का माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है। लोग भी जो है वो डरे सहमे नजर आ रहे हैं। बहुत ही तगड़ी तबाही, पूरा नाला भर गया। देखो हिमाचल के 5 जिलों में फ्लैश फ्लड का अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। हिमाचल में बारिश से तबाही जो है वो देखने को मिली और जिस तरीके से बादल फटा, बादल फटने की वजह से जो मजदूरों की मौत की खबर सामने आई और ये जानकारी सामने आई कि 20 मजदूर जो हैं वो इस में बह गए। तो बड़ी खबर सामने आ रही है जहां हिमाचल के कुल्लू में भी बादल फटा है और कुल्लू में बादल फटने से 2 से 3 लोग बह गए। अचानक आए सैलाब में 4 घर भी बह गए हैं। तो बड़ी खबर है, कुछ तस्वीरें भी निकलकर सामने आई हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से सैलाब बहता हुआ नजर आ रहा है।
तो बादल फटने की वजह से ये भारी तबाही देखने को मिली है। 2 से 3 लोग बह गए हैं। हिमाचल के कुल्लू में भी बादल फटा है, जिसमें 2 से 3 लोग बह गए हैं। अचानक के सैलाब में 4 घर भी बह गए हैं। और इस बीच कुल्लू से हमारे सहयोगी कमलेश जुड़े हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। कमलेश, जानकारी आपसे चाहेंगे इस वक्त क्या स्थिति कुल्लू में बनी हुई है, जिस तरीके से कुल्लू में बादल फटने की खबर निकलकर सामने आई। देखिए अभिषेक, अगर अभी की बात करूं मैं तो अभी बिल्कुल चटक धूप खिली। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो है धूप खिल चुकी है। लेकिन जो ये कल की ये जो घटना है, मैं आपको बता दूं, कल सुबह से ही बारिश का दौर जो है पूरे हिमाचल प्रदेश में के अधिकतर इलाकों में शुरू हो गया था। और कुल्लू की मैं अगर बात करूं तो कुल्लू के भी जो कुछ इलाके, खासकर जो कुल्लू के पास जो सेंज का इलाका है, वहां पे जो है तेज बारिश हुई। और साथ ही साथ मनाली के आसपास जो धुंधी का एरिया है, यहाँ पे जो ब्यास नदी जो बहती है, उसमें भी जो है जिस तरह से लगातार तेज बारिश का जो दौर करीब दोपहर के आसपास हुआ था, उसके बाद जो है अचानक जो है जो यहाँ की जो नदियां उफान पे आ गई। मैं आपको बता दूं, मनाली के पास जो पंचान का जो इलाका है और जो बाहल का इलाका है, वहां पे जो नदी का जो पानी है वो सीधे जो सटे हुए जितनी भी दुकानें होती है वहां पे घुस गया। और साथ ही साथ 3 से 4 जो दुकानें हैं वो उसको बहा के ले गए। और साथ में जो जिस तरह से जो सेंज के इलाके में भी कहा जा रहा है कि काफी नुकसान हुआ है। लेकिन जो है राहत की बात ये है कि आज सुबह से जो है मौसम खुल गया। तो ऐसे में उम्मीद जताई जा सकती है कि जो जिस तरह से जो सड़कें टूटी है यहाँ पे, जो कलाथ मनाली के पास कलाथ का इलाका है, जो हाईवे जो कुल्लू से जो मनाली की और जो हाईवे आता है, उसका भी अधिकांश हिस्सा जो है टूट चुका है। ऐसे में जो वाहनों की आपूर्ति जो है, कल जिस तरह वाहन जो है रहते हुए नजर आए सड़कों पे चलते हुए, क्योंकि वो जो डबल लेन थी वो उसका काफी हिस्सा बह गया था। उसके बाद सड़क तंग होने के कारण क्योंकि इन दिनों मैं आपको बता दूं, मनाली में जो है अभी भी सैलानी जो है काफी संख्या में छुट्टियां मनाने कुल्लू मनाली की ओर रुख कर रहे हैं। तो ऐसे में जाम की स्थिति भी कल बन गई। तो मौसम जिस तरह से मैं कह रहा हूँ कि अभी जो मौसम खुल गया, उसके बाद जो है एक बार फिर से जो चीजों को एक बार फिर से सामान्य करने के लिए आज से जो है प्रशासन जुट जाएगा सुबह से ही। और साथ में मैं बता दूं कि जिस तरह से जो मानसून की जो शुरुआत हुई उसकी झलक मैं आपको बता दूं, 2023 में कुल्लू जिले में भारी तबाही देखने को मिली थी। तो उसकी जो एक झलक पिछले कल हमने देखी कि किस तरह से जो है चंद घंटों में 3-4 घंटे जो तेज बारिश होने के बाद यहाँ के जो है नदी नाले उफान पे आ गए थे। और साथ ही साथ जो सड़कें टूट गई और जितनी जो पुलिया होती है, जो छोटे पुलिया होती है सड़क के किनारे, तो वो इस तरह की जो स्थिति है जो हमने कल देखी। लेकिन राहत की बात मैं अभिषेक बता दूं कि आज जो है सुबह से मौसम खुल चुका है। बिल्कुल जिस तरह से बिल्कुल कमलेश, जिस तरीके से आप जानकारियां दे रहे हैं, जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं जो आम लोग वहां पर रहते हैं, जो लोकल्स हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं राहत की खबर ये कि जो मौसम है वो अब कहीं ना कहीं साफ होता हुआ नजर आ रहा है। लोगों ने थोड़ी बहुत राहत की सांस यहाँ पर ली होगी। लेकिन जिस तरीके से तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं बादल फटने की, वो जाहिर तौर पर लोगों को हैरान और परेशान करने वाली ये तस्वीरें हैं। जिस तरीके से तबाही का मंजर ये देखने को मिला, सैलाब बहता हुआ नजर आया और कई लोगों के बहने की खबर भी ये निकलकर सामने आई है। तो ऐसे में स्थानीय प्रशासन जो है लगातार जुटा हुआ है और लगातार लोगों तक राहत पहुंचाने का प्रयास जो है वो भी किया जा रहा है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके से स्थिति इस वक्त बनी हुई है, लगातार बारिश की स्थिति बनी हुई है और कुल्लू में जिस तरीके से बादल फटा, तो इससे भारी तबाही देखने को मिली है। कई घरों के बहने की भी खबर सामने आई। 4 घर जो हैं वो बादल फटने की वजह से बह गए। बहुत शुक्रिया कमलेश आपका जुड़ने